ये हमारी वीडियो का चौथा पार्ट है। इससे कबल हम इस वीडियो के 3 पार्ट बना चुके हैं, जिसमें आपको बताया है कि वो कौन सी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की अदाकाराएं हैं जो माशाल्लाह आज भी हयात हैं, लेकिन उनकी उम्र 80 साल तक हो चुकी है, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन तीनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिनके थंबनेल आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है फिल्म स्टार शबनम जी का। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फिल्मी हीरोइन फिल्म स्टार शबनम, जिनका असल नाम झरना बासिक था, जो 17 अगस्त 1942 को उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान ढाका में पैदा हुई। ताल्लुक बंगाल बुद्ध मत घराने से था। ढाका से ही तालीम हासिल की। अपने स्कूल के दिनों से ही बतौर डांसर मशहूर हो गई, क्योंकि वो बहुत अच्छा रक्स करना जानती थी। शबनम की एक बहन गुलकारा भी थी। शबनम जी की पहली उर्दू फिल्म 1962 में रिलीज हुई, जिसका नाम था चंदा, जो 13 अगस्त 1962 को रिलीज हुई। शबनम जी को उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल रही, मगर इसके बावजूद उर्दू फिल्मों की टॉप हीरोइन बनी। फिर मुस्तकिल लाहौर शिफ्ट हो गई। उस दौर के तमाम फिल्मी हीरोज के साथ एज ए हीरोइन काम किया। शबनम और नदीम की जोड़ी बहुत मशहूर हुई, लेकिन शबनम जी ने शादी एक क्रिश्चियन म्यूजिशियन दी ग्रेट रोबन घोष साहब से की। दोनों को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रोनी घोष रखा गया। बांग्लादेश अलग हो जाने के बावजूद दोनों फिल्मों की वजह से पाकिस्तान में रहे, लेकिन 90 की दहाई में बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। फिर 2012 में दोबारा पाकिस्तान विजिट को आए। शबनम जी को पाकिस्तान से बेहद प्यार मिला, जिस वजह से आने जाने का ये सिलसिला शुरू हो गया। कोरोना के दिनों में शबनम जी 2 साल पाकिस्तान में रहीं। अब शायद वापस बांग्लादेश जा चुकी हैं, क्योंकि मेरी आज से 6 महीने पहले शबनम जी से बात हुई थी, तब वो पाकिस्तान में थी। शबनम जी की इस वक्त उम्र तकरीबन 80 साल के करीब हो चुकी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी तंदुरुस्त है और आज भी पाकिस्तानी शबनम जी को बेहद प्यार करते हैं। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक और नामवर हीरोइन। इस अदाकारा ने भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। फिल्म स्टार मुमताज, जिसका असल नाम रिफत कजलबाश है। जो 50 की दहाई में कराची में पैदा हुई। मुमताज के वालिद का नाम अमीरुल हसन कजलबाश था, जो तजारत के साथ वाबस्ता थे। मुमताज अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। दौरान तलीम स्कूल के फंक्शंस में मुमताज भरपूर हिस्सा लेती थी। ऐसे ही किसी फंक्शन में मारूफ हदायतकार एस ए बुखारी की नजर पड़ी। पहली फिल्म का नाम था सलाम मोहब्बत और हदायतकार एस ए बुखारी ने रिफत का नाम तब्दील करके अंजुम रख दिया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद रिफत की मुलाकात अपने दौर की कामयाब फिल्मी हीरोइन और डायरेक्टर शमीम आरा से हो गई। शमीम आरा ने अपनी फिल्म फर्ज में मुमताज को एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई और शमीम आरा जी ने ही अंजुमन से मुमताज का नाम दे दिया। फिर इसी साल फिल्म जिद्दी और बनारसी ठग के लिए भी मुमताज का इंतखाब किया गया, जिसमें चंद गीत जो मुमताज पर फिल्माए गए वो इस कदर मशहूर हुए कि फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे मुमताज के लिए खुल गए। मुमताज अपने दौर की बेहतरीन डांसर थी। और ये मुमताज ही थी जो उर्दू और पंजाबी दोनों फॉर्मेट्स में कामयाब रही। मुमताज ने अपने कैरियर के अरूज पर राहील बारी नामी एक शख्स से शादी की। राहील बारी में से 2 बच्चे पैदा हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी, लेकिन दोनों के दरमियान ना बन सकी और तलाक हो गई। अपने बच्चों की अकेले परवरिश की। तकरीबन 200 के करीब फिल्मों में काम किया। मुमताज का फिल्मी सफर 90 की दहाई के दरमियान तक जारी रहा। 1996 में आखिरी फिल्म रिलीज हुई, जिसके बाद फिल्मों को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर बैरून मुल्क कनाडा शिफ्ट हो गईं, क्योंकि मुमताज के बच्चे कनाडा में मुकीम थे। आज भी वहां अपने पोते पोतियों के साथ रहती हैं। खुशहाल मुतमईन जिंदगी गुजार रही हैं। फिल्म स्टार मुमताज आज भी बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी की मालिक है। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन। नंबर 3, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक और टॉप एक्ट्रेस, जिसने उर्दू फिल्म इंडस्ट्री में खुद को नंबर 1 साबित किया, वन एंड ओनली बाबरा शरीफ जी। बाबरा शरीफ, जिसकी अदाकारी और खूबसूरती के चर्चे सरहद पार भी सुनाई दिए, जो एक लंबा अरसा फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अदाकारा रही। बाबरा शरीफ, जिसके इश्क में कई टॉप फिल्मी हीरो भी मुब्तला हुए, लेकिन बाबरा शरीफ ने मासवाई एक के किसी को लिफ्ट नहीं करवाई। फिल्म स्टार शाहद से शादी की, लेकिन दोनों की आपस में ना बन सकी और बहुत जल्द तलाक हो गई। इस शादी के टूटने के बाद बाबरा शरीफ मर्द बेजार खातून बन गई। दोबारा किसी भी मर्द को अपना दिल ना दे सकी।
आज भी तन्हाइयों भरी अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। खुद को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ जानवर पाल रखे हैं और जानवरों की देखभाल में मसरूफ रहती हैं। लाहौर गुलबर्ग में आलीशान घर में रहायश पजीर है। बाबरा जी की पैदाइश 1954 की है और इस वक्त तकरीबन 68 ईयर की हो चुकी हैं, लेकिन माशाल्लाह आज भी तंदुरुस्त तो तवाना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक बाबरा जी को हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन। नंबर 4, पाकिस्तानी मोनालिसा। खूबसूरत चेहरा, दिलकश मुस्कुराहट और पुरकशिश नैनो नक्श रखने वाली दीबा जी। फिल्म सा दीबा जिसका असल नाम रहीला है, जो 1947 में रांची डिस्ट्रिक्ट बिहार इंडिया में ब्रिटिश राज के दौरान पैदा हुई और पैदाइश के चंद दिनों बाद ही पाकिस्तान माज़े वजूद में आ गया। इस तरह अपनी फैमिली के हमरा कराची पाकिस्तान मुंतकल हुई, मगर इस हिजरत के दौरान एक बहुत बड़े साने से दो चार हुई। दीबा की वालदा उससे बिछड़ गई। दीबा उस वक्त चंद दिनों की थी और अपनी बड़ी बहन के साथ थी। वालदा मशरिकी पाकिस्तान पहुंच गई, जबकि दीबा उसके वालिद और बहन भाई कराची आ गए। पाकिस्तान आकर दीबा की परवरिश की जिम्मेदारी उसकी बहन ने उठाई। नहायत कसम पुरसे की हालत में कराची कैंट स्टेशन के करीब एक बस्ती में रहना शुरू कर दिया, लेकिन दीबा को देखने वाले उसको देखते ही रह जाते। दिलकश चेहरा और पुरकशिश मुस्कुराहट की मालकन दीबा बेगम हमेशा सबकी नजरों का मरकज रही। मारूफ फिल्म मेकर जाफर बुखारी की नजर भी दीबा पर पड़ गई। उसने अपनी फिल्म जिसका नाम था फैसला, जो 1959 में रिलीज हुई। इस फिल्म में शमीम आरा हीरोइन जबकि यूसुफ खान हीरो थे, जबकि दीबा बेगम एज ए सेकंड हीरोइन जलवागर हुई। 1968 की उर्दू फिल्म संगदिल रिलीज हुई, जिसमें दीबा और फिल्मसा नदीम एक साथ जलवागर हुए और यह फिल्म सुपरहिट हो गई। और इसी साल 1968 में हसन तारक की फिल्म बहन भाई भी रिलीज, जिसमें एक बार फिर दीबा बेगम ने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी खुद को मनवाया। 1970 की फिल्म सजना दूर दिया एक ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म थी, जिसमें दीबा और कैफी हीरो हीरोइन थे और उस दौर के तमाम सुपरहिट फिल्मी हीरो के साथ काम किया। 1971 में अपने कैरियर के अरूज पर एक कैमरामैन से शादी कर ली। शादी के बाद भी कैरियर जारी रखा। फिर जब बच्चे पैदा हो गए तो दीबा ने अपनी फैमिली को वक्त देने का फैसला किया। शोहरत की बुलंदोबाला चोटी पर पहुंचकर कैरियर को अलविदा कह दिया और अपने शोहर के हमरा सऊदी अरब चली गई, क्योंकि दीबा के शोहर नईम रजवी को सऊदी अरब टीवी में मुलाजमत मिल गई थी। अपनी फैमिली के हमरा सऊदी अरब रहना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 साल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। 80 की दहाई में वापस पाकिस्तान आई और एक बार फिर कैरियर शुरू किया। नईम रजवी और दीबा बेगम के 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी। बेटों के नाम सलमान रिजवी, इमरान रिजवी, जबकि बेटी का नाम मदीहा रिजवी। दीबा के बच्चे मदीहा रिजवी और इमरान रिजवी ड्रामा इंडस्ट्री में खुद का नाम और पहचान बना चुके हैं। दोनों बेटे लाहौर जबकि बेटी कराची में आबाद हैं। दीबा बेगम लाहौर गुलबर्ग में रहायश पजीर हैं। अपने बच्चों के हमरा खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। अपने पोते पोतियों के साथ खेलकर वक्त पास करती हैं और इस वक्त दीबा जी की उम्र तकरीबन 75 साल हो चुकी है और माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे रखे। नजरों से मुहब्बत का जो पैगाम मिला उनकी। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड एक्ट्रेसेस जो माशाल्लाह 80 साल तक की हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस वीडियो का पहला, दूसरा या तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। शुक्रिया।